हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेडॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। मैं सर डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे जब 6 महीने के बाद, शुरुआत में तो क्योंकि 6 महीने के बच्चे माँ का दूध ही पीते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि रिकमेंडेड भी है WHO के द्वारा भी। उसके बाद बच्चों को क्या फीड देना है, क्यों ज़रूरत होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीड, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेके चलना है, उन सभी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीड। सबसे पहला जो सवाल हमारा आता है कि क्यों ज़रूरत है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए और क्यों माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है छोटे बच्चों में, ये 6 महीने के बाद माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती और एक एनर्जी गैप या एनर्जी डेफिशिएंसी आ जाती है। जैसे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो 600 किलो कैलोरीज पर डे की है और माँ के दूध से सिर्फ हम 400 किलो कैलोरीज ही देते हैं। तो ये 200 किलो कैलोरीज का एक गैप आ जाता है और जैसा आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ये गैप बढ़ते जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें सिर्फ माँ के दूध से काम नहीं होगा, सिर्फ खाने से काम नहीं होगा। ये खाने से हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं माँ के दूध को। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस एनर्जी गैप को कम करें और बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ हम कुछ ऊपर का भी खाने के लिए दें। अच्छा, ये चीज़ भी ज़रूरी है जानना कि जो 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स का जो पीरियड होता है बच्चों में, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चों को माँ का दूध मिलता रहा है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे थे, तो स्टडीज़ में देखा गया है कि कई बार यही नेग्लेक्टेड पीरियड ही होता है 6 महीने के बाद से लेके 24 महीने तक का। और इसी पीरियड में अगर बच्चे को सफिशिएंट फीडिंग नहीं कराया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स नहीं दिए गए हैं, तो बच्चों में कुपोषण या मैलनरिशमेंट होता है और इसकी वजह से जो ग्रोथ फेलियर बच्चों में होता है ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि यही एक पीरियड होता है जब बच्चों का फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो हो रहा होता है। इसीलिए हमें 6 महीने से लेके 2 साल तक का पीरियड में बच्चों का न्यूट्रिशन या पोषण पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसा हम सब जानते हैं कि 85% ऑफ जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ये पहले 2 साल में हो जाता है। तो अगर हमने वो पीरियड मिस कर दिया तो आगे चल के बच्चे को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ, वो ग्रोथ रिटार्डेड अगर हो गया तो फिर आगे जाके वो पीछे ही रहेगा। अगला सवाल जो आता है हमारा कि हम कितना दें। हमने शुरुआत की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो कितने से शुरू करना है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि 6 से 8 महीने पे हम लोग छोटे बच्चे को 2 से 3 मील्स यानी 2 से 3 बार हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या जो भी खाना देना है ऊपर का वो देना है, और वो जो खाना है वो हर बार में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा ना हो। इसके बाद जब बच्चा बढ़ता है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, तो 9 महीने से लेकर 11 महीने तक का जो पीरियड होता है उसमें कितना फीड बच्चे को कराना है। तो 3 से 4 मील्स पर डे बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए। और जो एक कटोरी या जो कप है 250 ml जिसका साइज़ होता है, वो आधा कटोरी या आधा कप हमें बच्चे को देना चाहिए। यानी कि आधा कप या आधा कटोरी कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिन में 3 से 4 बार हमें देना है। और यही चीज़ फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहती है जब बच्चे 12 महीने से 23 महीने तक के हो जाते हैं, यानी 1 साल से 2 साल तक का जो पीरियड है हमें 3 से 4 मील्स पर डे ही देना है। बट अमाउंट बढ़ जाता है, यहाँ पे आधा कटोरी की जगह वो 3/4 कटोरी दिन में 3 से 4 बार हो जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स को बढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जो हमने अमाउंट बताया है मैंने और डॉक्टर हिमांशु ने, ये मिनिमम अमाउंट है। दिस इज़ द बेस लाइन। अगर बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसे बड़े होते हैं, तो आप दे सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने इतना बोला तो इतना ही देना है। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट जो हमें शुरुआत में देना होता है। अच्छा, हम लोग जो है WHO गाइडलाइंस फॉलो करते हैं अपनी कंट्री में, इंडिया में, और WHO यही कहता है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू कराना है। तो ऐसा क्यों 4 महीने पे ही क्यों नहीं शुरू करना है, या फिर 6 महीने के बाद हम 8 महीने पे क्यों शुरू करना है। रीज़न ये है कि अगर 4 महीने पे शुरू करते हैं तो ये देखा गया है कि आगे जाके अडल्टहुड में बच्चों में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो और होते हैं उनका इंसिडेंस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकली भी बच्चे रेडी नहीं होते 4 महीने की एज पे कॉम्प्लीमेंट्री फीड लेने के लिए। इसीलिए दूसरा जो पक्ष है कि 6 महीने से लेट क्यों नहीं, क्योंकि अगर हमें 6 महीने से देर किया तो एक तो हमने एनर्जी गैप की बात की, साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, जिंक, इनकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है फूड रिजेक्शन की। जितना लेट करेंगे उतना कम चांसेस है कि बच्चे किसी भी खाने को एक्सेप्ट करें, और इसीलिए वो बच्चे माँ के दूध पे या दूध पे अटके रह जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है उस साइकिल को ब्रेक करना। तो इसीलिए जो अप्रोप्रिएट टाइमिंग हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में वो 6 मंथ्स की होती है।
अब इसके बाद हमें ये जानना है कि क्या क्या साइंस होते हैं रेडीनेस के कि बच्चा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के लिए तैयार हो गया है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड लेने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले 6 महीने के बाद बच्चों में हेड कंट्रोल आ जाता है। हेड कंट्रोल का होना और साथ में साथ बच्चा एक सपोर्ट के साथ बैठना सीख जाता है, उस वक्त बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीड लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चे को आप फीड कराते हो, दूध देते हो, तो अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी भूखे हो जाते हैं, उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग की ज़रूरत पड़ने लगती है, वो रोने लगते हैं। इसका मतलब कि उनकी डिमांड बढ़ रही है और जो हम दूध दे रहे हैं उससे बच्चे की डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो 2 साइन तो हमारे ये हो गए। साथ ही साथ ये होता है कि जब भी आप बच्चे के पास खाने की कोई चीज़ लेके जाते हैं चम्मच में, तो बच्चा मुंह खोलना शुरू कर देता है, यानी बच्चा रेडी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि अगर बगल में पेरेंट्स या कोई भी केयर गिवर खाना खा रहा है, तब भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है उस खाने में। इसके अलावा एक हमारे बच्चों में एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स होता है, जिसमें कि बच्चे जीभ से खेलते हैं किसी चीज़ को, तो ये भी ये जो रिफ्लेक्स होता है ये धीरे धीरे करके कम होना शुरू होता है जैसे बच्चे बढ़ते हैं, और ये भी हमारे लिए एक साइन होता है कि हाँ, अब बच्चा खाना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जैसे कई बार पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे के मुंह में जो भी डालते हैं वो तुरंत जीभ से बाहर निकाल देते हैं, तो अक्सर ये होता है कुछ बच्चों में रिफ्लेक्स थोड़ा देर से जाता है, कुछ में जनरली 6 से 8 महीने पे चला जाता है। ये सारे साइंस हो गए जब हमें ये चीज़ मान के चलना है कि हमारा बेबी भी अब तैयार है खाने को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या फूड इंट्रोड्यूस करना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो ये ज़रूरी है जानना कि डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में जो हमारी फीडिंग हैबिट्स हैं वो कल्चरली डिफरेंट हो सकती है, तो किसी एक के लिए हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं। बट ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी फूड हम इंट्रोड्यूस करें वो सिंगल इंग्रेडिएंट फूड देना है। जैसे कि फ्रूट्स अगर देने हैं तो सिर्फ फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, ग्रेन्स दे सकते हैं, सीरियल्स दे सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो मीट को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। सेकंड चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें नहीं देनी है, जो कि बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में स्पेशली गलतियां करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ 1 साल से छोटे बच्चों को होल मिल्क यानी गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध नहीं दें। हम ये बताते बताते अपने OPDs में थक जाते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि गाय का दूध बच्चों को बहुत कॉमनली दिया जाता है। क्यों नहीं दें, ये इस वीडियो के एंड में हम लोग उसकी भी वजह बताएंगे कि गाय का दूध क्यों नहीं बच्चे को देना चाहिए। बट इस बात को बहुत ध्यान से रखें कि बच्चे 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं देना है। दूसरी चीज़ है कि हमें एडेड शुगर्स नहीं देने हैं। बच्चे को जो नेचुरल शुगर्स मिल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें अलग से चीनी या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी है। सेम चीज़ सॉल्ट के लिए होता है कि हमें एडेड सॉल्ट्स भी नहीं देने हैं, कम से कम नमक दें जो ऑलरेडी है उस फूड में। और फाइनली 6 महीने के बाद अगर कोई आपको फार्मूला या ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई दूध अगर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो पैकेट में पैस्चराइज्ड मिल्क जो टोन्ड मिल्क होता है, फुल क्रीम नहीं, होल मिल्क नहीं, डबल टोन्ड नहीं, जो टोन्ड मिल्क होता है आप वो दे सकते हैं विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, तो उसको बॉईल करके आप अपनी बेबी को दे सकते हैं बिना पानी मिलाए। वो भी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं या फार्मूला नहीं देना चाहते हैं तो। अगर फार्मूला देना चाहते हैं तो 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन जो ऑर्डर रहेगा वो यही रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रायोरिटी, काउज मिल्क नहीं देना है, फार्मूला एंड देन टोन्ड मिल्क। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं या एगिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें अंडा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडे का जो पीला भाग होता है, शुरुआत के 6 से 8 महीने का जो पीरियड होता है उसमें अंडे का पीला भाग बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना बच्चे के लिए आसान होता है। और 8 महीने के बाद फिर जो अंडे का सफ़ेद भाग है उसको मिन्स करके, छोटे छोटे टुकड़े करके वो बच्चे को खिला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चिकन और फिश देना चाहते हैं तो शुरू में उसके सूप्स बना के, मिन्स करके, पेस्ट बना के आप दे सकते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट को। और साथ ही साथ जो नट्स होते हैं, काजू हो गया, कोई भी अलग टाइप के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उनको पाउडर बना के, पेस्ट बना के दें। आप छोटे छोटे टुकड़े में नहीं देना है, वो बच्चे को चोकिंग हजार्ड्स की तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है अटकने की, तो उसको पेस्ट की तरीके से ही बना के बच्चों को दें। अच्छा, अब ये सारी जानकारियाँ जानने के बाद कुछ टिप्स जो पर्सनल हम लोगों के एक्सपीरियंस पे मिले हैं, वो ये चीज़ है कि जो पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी खाने को, किसी भी इंग्रेडिएंट को रिजेक्ट करने से पहले आपको बच्चे को 1 टाइम ट्राई देना है। ठीक है, ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है कि यू हैव टू रिजेक्ट, आपको रिजेक्ट कोई भी खाना तभी करना है जब आपने बच्चे को कम से कम 8 बार उस खाने को ट्राई करवाया है। अगर हाँ बच्चे को कोई एलर्जिक रिएक्शन या इस तरीके की कोई सीवियर प्रॉब्लम है तब तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर देना है। बट सिर्फ टेस्ट के लिए बच्चे को कम से कम आप 8 बार ट्राई करें। 8 बार ट्राई करने का मतलब है कि गैप पे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने 8 बार ट्राई कर लिया और रिजेक्ट कर लिया। थोड़े थोड़े समय के बाद आप अगर ट्राई करेंगे
तो अगर 8 बार तक बच्चा नहीं ले रहा, देन हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, आप इस खाने को बच्चा पसंद नहीं करा, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। अच्छा, कोशिश करिएगा कि जो रेडीमेड फूड आइटम्स होते हैं, जो पैकेज्ड जो फूड्स रहते हैं, जैसे कि पैकेज्ड प्योरी आती हैं, पैकेज जूसेस आते हैं, इन सबको आप अवॉइड करें। ये ना ही दें बच्चे को तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कभी भी आप उनके इंग्रेडिएंट्स अगर पढ़ोगे तो जो प्योरी हो या जूसेस हों, इनमें जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेट होता है, चाहे वो एप्पल का हो या जो भी फ्रूट या जो भी वेजिटेबल आप ले रहे हैं, तो बहुत ही कम होता है। जो एडेड फ्लेवर्स हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स है, शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये ज़्यादा होते हैं। तो जो मोटिव होता है बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करने का, वो पूरा नहीं हो पाता। अक्सर ये देखा गया कि एप्पल प्योरी के नाम पे जो तमाम और बेकार चीज़ें बच्चों को दे दी जाती हैं, उसके बाद वो एक्चुअली जब कल को आप एप्पल इंट्रोड्यूस करते हो फूड में, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका टेस्ट फॉर एप्पल इज़ डिफरेंट, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो बेटर ये होगा कि प्यूरीज आप घर में बनाइए, होल वेजिटेबल को लीजिए, उसको बॉईल करके मैश करके आप वो बनाइए, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होगा और बच्चे के लिए बेटर इंट्रोडक्शन भी होगा। हाँ, हार्मफुल नहीं है ना। प्रिजर्वेटिव शुरू से ही देना बच्चे को मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। इसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल टिप्स हैं कि जैसे जब बच्चों के दांत आ जाते हैं, तो आप फिंगर लाइक जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स को पतले पतले काट के बॉईल करके आप दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो सॉफ्ट हों, ताकि वो कोई चोकिंग हज़ार्ड ना कॉज करे, तो वो बच्चे को बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी एक चीज़ रहेगी कि अगर आप सैरेलैक देना चाहते हैं, तो मोर देन 25% ऑफ द डाइट आप ना दें, 25% से कम दें। उससे बेटर है कि अगर आप घर में होल ग्रेन के आप खाना खुद से सैरेलैक जैसा बना के दे सकते हैं, तो वो बेस्ट है। बट अगर फिर भी आप देना चाहते हैं, तो 25% से ज़्यादा, यानी 1/4 से ज़्यादा भाग ना हो पूरे बच्चे के खाने का। बिल्कुल। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है 6 महीने के बाद भी। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में एक तो हम विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं, वो तो हम बच्चे को शुरुआत से ही एडवाइस करते हैं अप टू 1 ईयर ऑफ एज। रिकमेंडेड डोज जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है बच्चों में अप टू 1 ईयर ऑफ एज। सेकेंड जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर जो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, यानी सिर्फ माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध में भी आयरन थोड़ा कम होता है, तो हम मल्टीविटामिन्स और आयरन सप्लीमेंट करने के लिए प्लान कर सकते हैं 4 से 6 महीने के बाद। लेकिन ये प्लीज़ खुद से ना करें, इसके लिए अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर लें कि एग्जैक्ट डोजिंग क्या होगी उस बच्चे के लिए और कौन से पर्टिकुलर बच्चे को किस सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इसके बाद गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए, जो हम आप लोगों से बोलते हैं कि साल भर से पहले केवल आप या तो टोन्ड मिल्क दीजिए या फार्मूला मिल्क दीजिए या फिर मदर मिल्क दीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि गाय का दूध के फ़ायदे हैं, लेकिन 1 साल के बाद से। तो 1 साल से पहले सबसे पहले तो है कि डाइजेस्ट करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि गाय का जो दूध है उसका प्रोटीन कंटेंट और जो मिनरल कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये अगर हम अपने बच्चों को पिलाते हैं तो उतना ही ज़्यादा लोड हमारे बच्चों की किडनीज पे पड़ता है, जो कि उसकी वजह से किडनी फेलियर या ये सारी प्रॉब्लम्स होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन और जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए काउज मिल्क एक तो ये रीज़न है कि काउज मिल्क 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट मिल्क और काउज मिल्क में ये अंतर है कि काउज मिल्क में जो आयरन कंटेंट होता है वो मदर मिल्क से काफ़ी कम होता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी भी होती है। माँ के दूध में भी कम होता है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो जो बच्चे केवल गाय के दूध पे ही रहते हैं, उनमें अक्सर ये देखा गया कि जब बच्चे 9 महीने या साल भर के हो जाते हैं तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए भी गाय का दूध अवॉइड करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है, क्योंकि अगेन गाय का दूध एक आर्टिफिशियल, ह्यूमन के लिए आर्टिफिशियल चीज़ है, तो उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जीज़ होती हैं और इंटेस्टाइनल या आंतों की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये भी एक वजह है कि हम लोग गाय का दूध 1 साल से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन काउज मिल्क, है ना। तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि गाय का दूध इतनी जल्दी नहीं शुरू करना चाहिए। और ये इंडिया में बहुत एक कल्चरल फैक्टर है कि हम लोग गाय का दूध बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि ये मेडिकली देखा गया है कि वो बच्चे को अगर हार्म ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे को बहुत सीवियरली हार्म कर सकता है। और हमारे NICUs में, PICUs में हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को एडमिट किया है। इवन सर्जरीज करनी पड़ती हैं, डायलिसिस करनी पड़ती है, जो बच्चे गाय का दूध पी के आते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, लोगों को एजुकेट करें, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को एजुकेट करें कि गाय का दूध देने में मनाही कुछ नहीं है, लेकिन हम 1 साल तक वेट करें और 1 साल के बाद हम लोग गाय का दूध इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोगों ने वीडियो जो बनाया है ये बस एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स को लेके कि कब शुरू करना है, क्यों शुरू करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ। तो आज की ये वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कुछ सवाल बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर लीजिएगा जितने भी पेरेंट्स हैं या जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको सवाल इस तरह के रहते हैं, इससे वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।